हरि ओम। रट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम, मन राधे श्याम, मन राधे श्याम, राधे श्याम रट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम हरि ओम। तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। भरी सभा में द्रौपदी पुकारे, भरी सभा में द्रौपदी पुकारे। कहाँ गए नंद नंद हमारे, कहाँ गए नंद नंद हमारे। देखो साड़ी, हरि ओम। वो देखो साड़ी बने नटखट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। देखो साड़ी, देखो साड़ी, देखो साड़ी बने नटखट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। गज उर ग्राह लड़े थे जल में, गज और ग्राह लड़े थे जल में। आए गए थे प्रभु एक पल में, आए गए थे प्रभु एक पल में। देखो ग्राह को, अरे देखो ग्राह को मारा झटपट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। देखो ग्राह को मारा झटपट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम ओ मन राधे श्याम, ओ मन सीताराम सीताराम रट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम, मन सीताराम, मन सीताराम सीताराम रट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन संकट जाएंगे कट रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए श्री राम कथा के द्वारा हम अपने जीवन की व्यथा को दूर करें। बोले राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक का। राम जन्म के हेतु अनेका भैया, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक का। राम जन्म भगवान के जन्म के हेतु अनेक हैं, भगवान के आने के कारण अनेक हैं, लेकिन जो महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि प्रथम सो कारण कहो विचारी, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, वो निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर क्यों आता है, इस प्रश्न का उत्तर भगवान शिव इस प्रसंग को सुनाकर दे रहे हैं पार्वती को। पार्वती, वो राजा रानी
जिनके यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। देखो भाई, भजन हम सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भजन में कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है महाराज। देखो ऐसे बताते हैं कि जब हम लोग गर्भ में होते हैं तो हमारी डायरेक्ट यानी जीवात्मा की परमात्मा से बात होती है। डायरेक्ट हम भगवान से बात करते हैं, और जब भगवान से आत्मा की बात होती है, वो नरक में पड़ा होता है। माँ का गर्भ, नारी का गर्भ नरक बताया गया है। और जब प्राणी उस नरक में उल्टा टंगा रहता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ठाकुर जी, कृपा करके मुझे इस नरक से निकाल दो। भगवान कहते तुम क्या करोगे? बोले मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं धरती पर आने के बाद मैं आपका भजन करूंगा, सत्कर्म करूंगा, मानवता के कार्य करूंगा, धर्म पथ पर चलूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। बस ठाकुर जी मुझे इस नरक से निकाल दो। तो भगवान को दया आती है, भगवान को करुणा उठती है, क्योंकि सच्चा प्रेमी हमारा और हमारे जीवन के माता पिता के रूप में केवल भगवान ही है। आपको पता है हम किसके अंश हैं? संसार के नाते से हम भले ही हम उनके लड़के हैं, हम उनकी बिटिया हैं, हम ऐसा ये सब भले ही हो सकता है, लेकिन अगर आत्मा के नाते आप पूछोगे तो रामायण यही कह रही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश गोविंद रे। जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सहज सुख रासे। सहज सुख रासे। हम ईश्वर के अंश हैं और हमें यहाँ संसार में मानव जीवन प्रदान करने वाला कोई और नहीं है। बोले कबहू करी अरे करुणा ओ देती से बिनु है तुषने। वो करुणा का सागर, वो दया का सागर प्राणी पर दया करके संसार में वो मनुष्य बनाता है। और कहते जब हम और आप इस संसार में मानव जीवन धारण करके आए तो सबसे पहला धोखा इस काली खोपड़ी के आदमी ने भगवान को दिया। क्या किया हमारा अपने? बोले भूमि परत भा डाबर पानी। भूम परत भा डाबर पानी। परत भा डाबर पानी। भूम परत भा डाबर पानी। जी वही गोविंद। जन जी वही माया लपटानी। जनु जी वही माया लपटानी। कहते हम जैसे ही संसार में आए तो हम भगवान को भूल गए, भोजन ढूंढने लगे। बोले जग में जन्मे जब बाल भये तब एक रही सुध भोजन की। वादा तो ये करके आए थे कि आपका भजन करेंगे, लेकिन जन्मते ही भजन भूल गए, भोजन याद आ गया। और उसके बाद बोले तन में तरुणाई जब प्रगटी तब प्रीत रही तरुणी तन की। जब जवान हुए तो महाराज ये कपड़े, वो मोबाइल, वो टीवी, वो मकान, वो कमरा, ये सब महाराज उसी में जीवन निकल गया। और कुछ जिम्मेवारी आई तो बोले तन प्रेत भयो धन की
तृष्णा सब लोग कहें सन की बोले सुख मंजुल नाही मिलो कबहू रही अंत समय मन में मन की। आए थे भगवत प्राप्ति करने के लिए, आए थे भगवान का भजन करने, आए थे कर्म करने, क्योंकि कर्म योनि है ये जो हम और आपको मिली है। बोलो आज ये कथा में दान देने का सौभाग्य मिला तो किसे मिला? मनुष्य को। कोई भी महाराज पशु पक्षी 84 लाख योनियों में किसी की हिम्मत है कि यहाँ राम कथा में आकर 2 रुपए दान कर दे? या महाराज किसी के भी मन की भावना बन जाए कि हमें कथा सुननी है, लेकिन क्या उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? वे केवल भोगों के लिए योनियां मिली हैं, केवल सोना जागना खाना पीना बस इसके लिए वे शरीर मिले हैं। लेकिन ये जो मानव जीवन मिला है ये कर्म करने के लिए मिला है। लेकिन हम और आप कौन सा कर्म करना चाहिए था, क्या करने लगे ये भूल गए। कहते महाराज अगर बचपन में भगवान याद आए तो माने का बेटा तुम्हें पढ़ना है का क्यों? बोले इसलिए कि तुम्हें बड़े आदमी बनना है। हर माँ का एक ख्वाब होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने। लेकिन मैं माताओं से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरा बेटा बड़ा आदमी बने या ना बने, पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरा बेटा भला आदमी बन जाए। अरे वो क्योंकि अगर बड़ा आदमी बनके यदि नालायक निकल गया तो इससे बड़ा जीवन का दुख और कोई होने वाला नहीं। इसलिए बड़ा आदमी बने ना बने पर भला आदमी बन जाए, सत्कर्म करने वाला बन जाए, भगवान के मार्ग पर चलने वाला बन जाए। कहते महाराज हमने भगवान से वादा किया लेकिन भूल गए। माँ ने कहा पढ़ो, पढ़ लिख कर आला अफसर बन गए। माँ अब क्या करना है? कहा बेटा तेरा विवाह होगा। विवाह हो गया। पत्नी से पूछा कि अब क्या करना है? हमारा मन तो भगवान के भजन के लिए करता है। प्रभु ने इसलिए संसार में भेजा है, इस जीवन का उद्धार भगवान के भजन से है। देह धरे कर यह फल भाई और भजिए राम सब काम बिहार। तो पत्नी कहती कि अगर भजन ही करना था तो मेरे साथ विवाह करने के लिए सहरा रख के मोर रख के क्यों चले गए मेरे दरवाजे पर? मेरे बाप से मेरा हाथ मांग कर क्यों ले आए? मेरी जिंदगी खराब करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो क्या करें? बोले अब गृहस्थी का पालन करो, बच्चे हो जाएं तो भजन करना। और कहते महाराज बच्चे भी हो गए, अब क्या करना है? बोले अब इनकी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है, अब इनका शादी विवाह करना है। बोलो कभी भगवान की भजन के लिए फुर्सत मिली क्या हो? और आपको माताएं जब महाराज बच्चे छोटे होते तो माताएं कहती कि क्या करें, अभी गृहस्थी का इतना जंजाल है इसलिए ना भजन कर पाते ना कथा सुनने जा पाते हैं। बहू आ जाएगी फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन जब बहू आ जाती है ना तो माताएं अगर बुलाए पड़ोसन कोई भी कि चलो भगवान की कथा हो रही है स्कूल के प्रांगण में, चलो हम लोग सुनकर आते हैं, तो माता जी कहती है अब क्या करें, अभी लड़के की नई नई शादी हुई है, नई बहू आई, इसलिए अभी इतनी जल्दी उसे घर में अकेला छोड़कर हम नहीं जा सकते महाराज। साल 2 साल तो अभी उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा घर गृहस्थी के बारे में। साल 2 साल बहू को बताने में समय व्यतीत हो गया और 2 साल बाद बहू के यहाँ छोटा सा नन्ना मुन्ना गोपाल आ गया। तो फिर अब तो दादी उसी में उलझ गई महाराज। जब नन्हे मुन्ने गोपाल पोते को उसका ध्यान रखोगी तो ही महाराज बहू भोजन कराएगी, नहीं तो वो कहेगी अम्मा हम बच्चे को संभाले की गृहस्थी और हमारा जीवन उलझता चला गया, हमें भगवान के लिए फुर्सत नहीं मिली। विद्वानों ने तो कहा है कि ये जो जीवन है ये इतना व्यस्त जीवन है, ये ग्रह कार्य जीना ना जंजाला, गृह कार्य जीना ना जंजाला, ग्रह कार्य जीना ना जंजाला,
अति दुर्गम शैल विशाल ते यति दुर्गम शैल विशाला अति दुर्गम शैल शैल विशाला। ये ग्रह कारज नाना जंजाला। विद्वानों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब तलक है जिंदगी, बोले जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। वो तो निकालना पड़ेगा, निकलने वाला। अगर आप ये सोचे कि अब फुर्सत मिलेगी तो भजन करेंगे, इसी प्रकार राजा का जीवन व्यतीत हो गया लेकिन भजन करने का टाइम नहीं मिला। तब राजा ने बरबस राज सुतहीन पदीना और नारी समेत गवन बन कीन्हा। और जब राजा महाराज श्री मनु और शत्रुपाजी नैमिषारण के उस पावन स्थान पर पहुंचे तो मन लग गया, मन भाव महाराज बदल गया। देवी मेरा मन करता है कि यहाँ ठहर कर भगवान का भजन किया जाए। शत्रुपाजी ने कहा स्वामी मेरा भी मन यही कह रहा है। देखो पति पत्नी जब एक पथ के राही हो जाते हैं तो अगर पति अकेला भजन करे, पति अकेला दान करे, पति अकेला सत्कर्म करे, और यदि आपके द्वारा पाप कर्म होता रहे, यदि आपके द्वारा कोई महाराज काम बिगड़ते रहे तो इनका कभी उद्धार होने वाला, क्योंकि आपके द्वारा किए गए पाप का आधा भाग अपने आप पति को मिल जाता है। महाराज पत्नी के द्वारा यदि कोई पाप बनता है तो उसका भोग पति को भोगना पड़ता है। इसलिए नारी को बड़ा सावधान होना चाहिए, उसका जीवन बड़ा सतर्क होना चाहिए। महाराज जब मनु जी ने कहा मैं भजन करूंगा, शत्रुपा जी ने कहा मैं भी करूंगी, क्योंकि अगर आप अकेले भजन करेंगे तो उसका आधा भजन का प्रभाव, प्रताप और भाग मुझे मिलता रहेगा, तो आप हमेशा आधे ही रहेंगे। अगर पति को पूर्ण बनाना है, इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि बिना धार्मिक कार्य में, बिना पत्नी के कभी भी कोई धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं होता। चाहे पूजा में बैठो तो पत्नी के साथ बैठो, तीर्थ करने जाओ तो पत्नी के साथ जाओ, महाराज भजन जप तप करो तो पत्नी के साथ करोगे तो उसका फल अलग होगा। राजा रानी दोनों भगवान का भजन करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, बोले द्वादश अक्षर मंत्र पुनि और जपहि सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकरुहि दंपति मन अति लाभ। भैया दंपति मन अति लाभ। ऐसा मन लगा। अच्छा देखो, जब तक भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा तब तक भजन की पूर्णता होने वाली, क्योंकि मन तो महाराज चंचल है। बोले माला तो कर में फिरे, बोले माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, लेकिन मनी राम चौदिस फिरे यह प्रभु सुमरन। माला हाथ में चलती रहती है, जिहावी सीताराम 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 करती रहती, लेकिन मनी राम से पूछोगे कि कितनी देर तक भजन करते। और जब तक मनी राम आपके समीप नहीं आएंगे, जब तक ये मन भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक भजन पूरा होने वाला नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं, बोले द्वादश अक्षर मंत्र पुनि और जपहि सहित अनुराग। भगवान से मिलने की विधि पूछी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कि बाबा भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान से मिलने का कोई उपाय बताओ। तुलसीदास जी महाराज बोले यदि भगवान से मिलना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मिलहि न रघुपति
बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि नर गोपति बिन अनुरागा भैया, मिलहि नर गोपति बिन अनुरागा, ये जोग तपो ज्ञान विरागा, मिलहि नर। तुलसीदास जी महाराज कहते यदि भगवान से मिलना है तो मिले ही ना रघुपति बिना अनुरागा, बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले नहीं। तो भक्तों ने पूछा कि बाबा ये अनुराग कहाँ मिलता है? बाबा इस अनुराग के मिलने का वो स्थान जरूर बताएं, में हम जाएंगे और जाकर अनुराग ले लेंगे जिसके माध्यम से भगवान मिलेंगे। तुलसीदास जी महाराज बोले अगर अनुराग लेना है तो इस समय फाजिल नगर में 9 दिन के लिए राम कथा का एक सुंदर पंडाल लगाया गया है। एक बड़ी प्यारी सुंदर सी दुकान सत्संग की लगाई गई है, जिस दुकान में श्री तिवारी जी महाराज, गोविंद शास्त्री, अखिलेश्वरी जी राम कथा का महाराज सामान लेकर के आए हैं। सत्संग में जाना पड़ेगा। भक्त ने पूछा बाबा क्या सत्संग में अनुराग मिल जाएगा? बाबा ने कहा पहले मेरी बात सुनो, जाओ सत्संग की दुकान में, वहां क्या मिलेगा? तुलसीदास जी महाराज बोले अगर आपको अनुराग लेना है तो पहले सत्संग की दुकान में बैठना पड़ेगा। वहां क्या मिलेगा? तुलसीदास जी महाराज बोले बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होई भैया, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तुलसीदास जी महाराज ने कहा जब सत्संग की दुकान में जाओगे तो वहां से विवेक मिलेगा। विवेक से क्या होगा? बाबा ने कहा हो ये विवेक, जब सत्संग में जाओगे और विवेक मिलेगा तो उससे क्या होगा? बोले हो ये विवेक मोह ब्रह्म भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुराग। जब आपके पास विवेक होगा तो विवेक के माध्यम से आपके जीवन का मोह और भ्रम भगेगा, और जब तक जीवन में मोह बना रहेगा, भ्रम बना रहेगा, तब तक अनुराग आने वाला, और अनुराग नहीं मिल आया तो भगवान नहीं मिलेंगे। महारानी सती जी के जीवन में यही तो कमी हो गई, सत्संग नहीं किया तो मोह भ्रम नहीं भगा, परिणाम अनुराग पैदा नहीं हुआ, और जब अनुराग नहीं हुआ तो भगवान नहीं मिले। तो ये राजा रानी कैसे भजन कर रहे हैं? बोले द्वादश अक्षर मंत्र पुनी और जपहि सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकुरुहि दंपति मन यतिला। द्वादश अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। कौन सा मंत्र है वो? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो सभी गाएं प्रेम से। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
शिवाय का जपन महाराज शत्रुपा और महाराज मनु करने लगे। और कैसा भजन किया और कितने दिन किया मालूम है? बोले 23,000 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के क्या कर रहे हैं महाराज भजन के समय? क्योंकि भजन तो हम और आप भी करते हैं, ये तो दिन रात 24 घंटे एक पैर से खड़े होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। और हम और आप एक आध माला का भजन करते, उसमें भी मन कभी भोजन की तरफ, कभी दुकान की तरफ, खेत खलिहान की तरफ, घर गृहस्थी के नाते रिश्तेदारों की तरफ चला जाता है। तो बोलो भजन कैसे होगा? राजा रानी कैसे भजन कर रहे हैं? बोले कन्हैया साक फल कंदा और सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। कहते महाराज कन्हैया साक फल कंदा। महाराज कुछ दिन भोजन किया और फिर मन में विचार आया कि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। धीरे धीरे अगर भगवान तक पहुंचना है तो धीरे धीरे जगत का त्याग करना पड़ेगा। धीरे धीरे भोगों का त्याग एकाएक तो हो नहीं सकता महाराज, इसलिए धीरे धीरे त्याग करते रहना चाहिए। राजा रानी ने कुछ दिन भोजन लिया, भोजन का त्याग कर दिया। फलाहार लिया, फलाहार का त्याग कर दिया। केवल जलाहार लिया, फिर जलाहार का भी त्याग कर दिया। फिर महाराज केवल हवा बरस सहस दस त्यागे सौ और ठाड़े रहे एक पद दो। कहते महाराज सब कुछ छूट गया, अब केवल भगवान का भजन, केवल भगवान का भजन। और ऐसा भजन किया कि शरीर की स्थिति क्या हो गई? बोले अस्थि मात्र होए रहे वो शरीरा। अस्थि मात्र होए रहे वो शरीरा। तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। तदपि मनागे मन नहीं पीरा। अभिलाष निरंतर होई भैया। अभिलाष निरंतर होई। देखो नयन परम प्रभु सोई। देखो नयन परम प्रभु सोई। देखो नयन परम प्रभु सोई। केवल एक ही अभिलाषा मन में पैदा हो रही है। शरीर ढांचा बन गया हड्डियों का, कोई चिंता नहीं, घर परिवार की चिंता नहीं, खेत खलिहान की चिंता नहीं, राजपाट की चिंता नहीं, भोजन आहार की चिंता नहीं, केवल उर अभिलाष निरंतर होई। और देखो नयन परम प्रभु सोई। केवल आंखों में एक ही प्यास जग रही है, क्या? बोले सामली सूरत पे मोहन गोविंद दिल दीवाना हो गया। सबली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दोनों का मन भगवान के दर्शनों के लिए दीवाना हो गया, और कुछ नहीं चाहिए था। हरि बोल। सामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरें मिलाना। अरे दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया।
सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना गोविंद हरि गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सामली सूरत पे मोहन गोविंद हरि दीवाना हो गया। श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाले लगे। तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो अरे गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगे। तीसरा बंसी बजाना अरे दीवाना हो गया। या तीसरा बंसी बजाना दिल दीवाना हो गया। प्यारी बात आपको मैं बताऊं, भगवान का सौंदर्य तो हम और आपको दीवाना बनाने वाला है ही, लेकिन हम भगवान के दीवाने क्यों हो जाते हैं? क्या कारण है? उसने हमें दीवाना क्यों बनाया है? बोले इसलिए कि हमारे भगवान का स्वभाव इतना सुंदर है कि उनके स्वभाव, उनके मिलने और इनके बोलने के कारण हर भक्त उनका दीवाना हो जाता है। कैसे महाराज देखा आपने? एक तो तेरे संग राधा दूसरा रुक मिल खड़ी। एक तो तेरे संग राधा दूसरा रुक में खड़े। लेकिन तीसरा बात विशेषता ये नहीं है कि आपके साथ में राधा जी और रुक्मिणी जी हैं। बोले फिर? बोले विशेषता तो मेरे भगवान की ये है, तीसरा मीरा का आना राधे आना हो गया। या तीसरा मीरा का आना दिल दीवाना हो गया। राधा जी का केवल शब्द हुआ महाराज, रुक्मिणी जी भगवान की भारिया बनी, लेकिन मीरा जैसी भक्त को तो भगवान ने हृदय में समाहित कर लिया। ये मेरे भगवान की विशेषता है। एक विशेषता और बताऊं मेरे भगवान की। एक तो तेरे भोग 56 दूसरा, हाँ एक तो तेरे भोग 56 दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे भोग 56 दूसरा मकंदरा। भगवान के भक्तों की कमी नहीं है। बड़े गोविंद। बड़े सेठ साहूकार क्या करते हैं महाराज? भगवान को 56 भोग लगाते हैं, लेकिन कान खोल करके सुन लो, हमारा भगवान 56 भोग का भूखा
नहीं है। अगर भगवान करोड़पतियों का होता तो अभी तक डालमिया टाटा बिरला ने कब का भगवान को अपने अंदर कैद कर लिया होता। भगवान 56 भोग का भूखा नहीं है, भगवान तो अपने भक्तों के भाव का भूखा है। गोविंद हरे। आपसे अगर विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए तो भगवान ने वो 56 भोग दुर्योधन के द्वारा बनवाए गए उनका त्याग कर दिया। विदुरानी के घर छिलके खाने के लिए भगवान दौड़कर चले गए, क्योंकि जो भाव उन छिलकों में था वो भाव दुर्योधन के 56 भोग में नहीं था। और भगवान बिना भाव के तुम्हारी कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते। एक तो तेरे भोग 56, दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे भोग 56, दूसरा मकर धरा। तीसरा खिचड़ी का गोविंद। दिल दीवाना हो गया। तीसरा खिचड़ी का खाना दिल दीवाना हो गया। गोविंद हरे। मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बड़ी प्यारी बात। देखो यहाँ भक्त बड़े दानी हैं और जरूरी नहीं है कि महाराज मांगना ही पड़े। यहाँ तो बिना मांगे भी भक्त देने को तैयार। ताली ऐसे भक्तों के लिए, वाह। अभी अभी परम आदरणीय श्री राम नरेश सिंह जी मास्टर साहब की तरफ से 511 ताली बजाइए एक तरफ बार। से और अभिलाष निरंतर होई और देखूं नयन परम प्रभु शो। हे ठाकुर जी कब मिलोगे? हे प्यारे परमात्मा कब मिलोगे? और ऐसी तपस्या करी महाराज मनु और शत्रुपा जी ने कि भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजा। जाओ पूछो उन राजा रानी से क्या चाहिए, क्या चाहते हैं वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विधि हरि हर तप अरे देख अपारा और मनु समीप आए बहुआ। कई बार आए और क्या किया उन्होंने? भगवान का आदेश है, उस निर्गुण निराकार का आदेश है, उस परब्रह्म परमात्मा का आदेश है। जाओ हमारे भक्त भजन कर रहे हैं, पूछो उन्हें क्या चाहिए। बोले मांगहु बड़े बहु भांति लुभाए। मांगहु बड़े बहु भांति लुभाए। हरि बोल। मांगहु बड़े बहु भांति लुभाए। परम धीर नहीं चलाए। परम धीर नहीं चलाए। परम धीर नहीं चलाए। उन्हें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए थी, इसलिए लोभ उनके आगे रखा गया। तो लोभ की उन्हें जरूरत नहीं थी महाराज, उन्हें लोभ नहीं चाहिए। लोभ तो महाराज जिनको होता है उन्हें संसार की वस्तु चाहिए, लेकिन राजा रानी को संसार की वस्तु नहीं भगवान चाहिए। इसलिए राजा रानी ने उनको लौटा दिया। तो भगवान को आना पड़ा, किसको?
बोले जो पर ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार है, जो बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी बकता पर जोगी, वही निर्गुण निराकार आवाज लगाता है राजा रानी को, बोलो क्या चाहिए? बोले मांग मांगे बरे भई न भवानी, माग मागी बर वैनब बाने, मांग मांगे बरे भई न भवानी मैया, मागो माग बर वैनब भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, ई परम गंभीर कृपामृत शाने, मागे मागे बर वैनब बानी, परम गंभीर कृपामृत शाने। कृपा से सनी हुई वाणी आई, केवल वाणी, शरीर दिखाई नहीं दी, भगवान ने दर्शन नहीं दिया अभी, केवल वाणी यानी आवाज आई। और उस आवाज ने क्या किया मालूम है? ब्रह्मा विष्णु महेश कितनी बार आए, कोई चमत्कार हुआ क्या? कोई महाराज उनके जीवन में परिवर्तन हुआ? बोले नहीं। लेकिन जब उस परब्रह्म निर्गुण निराकार की वाणी सुनाई दी तो चमत्कार हो गया, परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले मृतक जियावनी गिरा सुहाई, और श्रवण रंध्र होई उरे जबुआ। तो क्या होने लगा? बोले हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, और मानहु अबहि भवन तेया। ये वाणी का चमत्कार हुआ कि राजा रानी जिस शरीर में अपने राजमहल को, अपने राज्य को छोड़ करके आए थे, आप भगवान के लिए जो भी दान कर रहे हो तो अभिमान मत करना, ये मत सोचना कि हम भगवान के लिए दे रहे हैं। ये रामचरितमानस बता रही है कि आज तक भगवान ने किसी का कुछ रखा नहीं है। बोलो, द्रौपदी ने जरासी महाराज साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर भगवान कन्हैया की उंगली में बांध दिया था, क्या भगवान ने वो साड़ी के टुकड़े के बदले में दिया द्रौपदी को कि नहीं? वो टुकड़ा रख लिया क्या भगवान ने? नहीं। आप जैसे धरती में एक दाना डालते हैं, धरती कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देती है, ऐसे मेरा परमात्मा आप उसके निमित्त 10 रुपए दान करते हैं ना, तो वो मिलाकर 10 लाख लौटाता है। ये ध्यान रखना महाराज, वो कभी रखता नहीं। इससे बड़ा प्रमाण कोई हो सकता है क्या? साड़ी का जरा सा टुकड़ा दान किया था द्रौपदी ने, तो भगवान ने बोले साड़ी बन गए सांवरे, अरे साड़ी बन गए सांवरे, और बाड़ी अमित अपार, बोले बामन के 100 पग बढ़ो नापन को संसार। इतनी बड़ी हो गई वही साड़ी का टुकड़ा, इतना बड़ा हो गया, इतना कि पूरा संसार यदि नापना चाहता तो भी वो साड़ी नापने में नहीं आती। इतने उदार है मेरे भगवान। राजा रानी ने शरीर का त्याग किया, महलों का त्याग किया, परिवार का, अपने पुत्र वधू का त्याग किया, तो भगवान ने सबसे पहले क्या लौटाया मालूम है? सबसे पहले भगवान ने शरीर लौटाया, जो शरीर भगवान के भजन में गल चुका था। समाप्त, तो दुबले पतले हो गए थे, हड्डियों का ढांचा हो गया था। तो सबसे पहले भगवान ने शरीर लौटाया, और फिर क्या लौटाया मालूम है? भगवान ने कहा तुमने राजपद छोड़ा मेरे लिए, तो जाओ राजन, मेरा आशीर्वाद है। अभी तुम एक छोटे से राज्य के राजा थे, लेकिन तुमने मेरे लिए राज्य का परित्याग किया है, तो मैं तुम्हें अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनाऊंगा। मैं तुम्हें चक्रवर्ती पद को दिलाऊंगा, तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। और सुनो राजन का क्या, तुमने मेरे लिए पुत्रों का त्याग किया है, 2 पुत्रों का त्याग किया है, तो अगले जन्म में मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर 4 रूपों में, मैं 4 पुत्र के रूपों में तुम्हें मिलूंगा। तुमने जो
मेरे लिए त्यागा है मैं सब कुछ 1000 गुना बनाकर लौटाऊंगा। तो ये वाणी का चमत्कार हुआ। केवल 2 मिनट की बात सुनाकर अपनी को विश्राम कर रही हूँ। बिल्कुल समय की अपनी परिधियां हैं। भगवान जब आवाज लगा रहे हैं तो राजा रानी ने कहा हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा किस रूप में करना चाहते हो? राजा रानी ने कहा जो भुसुंडी मन मानस हंसा और सगुने अगुने जेहि निगम प्रशंसा। जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन गुण जही निगम प्रशंसा। जो स्वरूप वश शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराई देखहि हम सो। रूप भरि लोचन कृपा कर प्रभु प्रणेतारति मोह। भगवान प्रकट हो गए राजा रानी के सामने। बोले नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम और लाजहि तन शोभा रखी कोटि कोटि। भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुआ। बोले वही निर्गुण निराकार जो बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना। वही निर्गुण निराकार आज मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हुआ। कौन सा? बोले व्यापक ब्रह्म निरंजन नाई महाराज कहते ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरी होई लगे। शंका थी ये मन में एक महाराज विचार था। उस विचार को समाप्त करने के लिए उस मोह को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने बताया देवी वही तुम्हारा ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद वही निर्गुण निराकार एक राजा रानी के एक भक्त के सामने प्रकट हो गया। क्योंकि मेरा भगवान भक्तों के वश में है। भक्त के बस में है भगवान। सुनते हैं ना आप? भगवान तो यही कहते हैं कि नाना भांति अरे नचायो हरि बोल। भगतन ने मोकु नाना भांति नचायो भगतन मुखो नाना भांति नचायो रे भगतन मुखो नाना भांति। ओ लोक लाज तजिए नहीं काज। हाँ लोक लाज तजिए नहीं काज। मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो नाना भांति नचायो रे भगतन मोको नाना भांति हो नाना भांति हो नाना। मैं तो भगवतों के भाव का भूखा हूँ। शंकर जी ने कहा पार्वती सो केवल भगतन हित लागी और परम कृपालु प्रणति अनुराग। बोले राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक है। वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर इस धरती पर मानव लीला करने के लिए आता है। मेरा भक्त मेरा भगवान भक्तों के वश में है। इस प्रकार भगवान शिव महारानी पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर देते आगे की चर्चा क्या होगी जानना चाहेंगे कल की सभा में। आज केवल इतना ही। सभी लोग प्रेम और भाव से हरिनाम स्मरण करें। सभी लोग बोले आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो। बड़े आनंद से आरती हो गई। बोले रात्रि में गोविंद शास्त्री जी पधारेंगे। आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो सुबह और शाम बोलो राम 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 हरि बोलो राम 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 भैया राम 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 बहनो राम 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 हरि बोलो आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो सुबह और
श्याम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की की जय मापति महादेव देव की की श्री जय। हनुमान जी महाराज की जय कृष्ण हो। जन्माष्टमी महोत्सव की जय हो। श्रोताओं की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव मोदित मन जय हो आरत श्री रामायण जी के कीरत कलत ललित सिय टेके मोदित मन आरती करो मोरे मनवा मोदित मन आरती करो गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि से अरो सारद वरण पवन सुत के रतनी के मोदित मन आरती करो मोरे मनवा मोदित मन हरि बोलो गावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सरबस सारे अंश सम्मत सब हे के मोदित मन आरती करो मोरे मनवा मुदित मन जय हो करो मोरे मनवा करो मोरे मनवा मोदित मन आरती करो मोरे मनवा मुदित मन गावत संतत शंभु भवानी हर घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के हे के मोदित मन आरती करो मोरे मनवा मोदित मन जय हो हाँ करो मोरे मनवा करो मोरे मनवा मुदित मन आरती करो मोरे मनवा मुदित मन आरती कली मले हरण विषय रस पेके सुबग सिंगार मुक्त जुबते के दलन रोग भव मोरे यमे के तात मात सब विद तुलसी के मोदित मन आरती करो मोरे मनवा मुदित मन आरती करो मोरे मनवा कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि मोदित मन आरती करो मोरे मनवा मोदित मन आरती करो मोरे मनवा मोदित मन आरती करो मोरे वा करो मोरे मनवा करो मोरे मनवा करो मोरे मनवा करो मोरे मनवा मुदित मन आरती करो मोरे मनवा मुदित मन बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री राधे श्याम जी महाराज के गौरी शंकर भगवान की